रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के आरोप में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को कल पाटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए असहमति की आवाज आवश्यक है। केवल किसी राजनीतिक दल की आलोचना के लिए आईपीसी की धारा 153A और 295A लगाना उचित नहीं है। फ्री स्पीच एक लोकतांत्रिक समाज की उचित नींव है। ऑल्ट न्यूज के अनुसार जुबैर को एक पुराने मामले में 27 जून को दिल्ली पुलिस ने समन किया था और उसके बाद उसी दिन एक अन्य मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। जुबैर की गिरफ्तारी 4 साल पहले उनके द्वारा किए गए एक ट्वीट को लेकर हुआ था, जिस पर बीते दिनों एक ट्विटर यूजर ने दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की थी। जुबैर ने 1983 में रिलीज हुई ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित एक बॉलीवुड फिल्म किसी से ना कहना का एक स्क्रीनशॉट ट्वीट किया था, जिसके 4 साल बाद एक ट्विटर यूजर ने अपनी भावना आहत होने की शिकायत करते हुए दिल्ली पुलिस को टैग किया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने जुबैर पर आईपीसी की धारा 153 दंगा भड़काने के लिए उकसाने और 295A धार्मिक भावनाओं को भड़काने के तहत मुकदमा दर्ज किया था। कस्टडी के दौरान जुबैर पर 295A के साथ साथ 201, 120B और आईपीसी की धारा 35 FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत भी मुकदमे दर्ज किए गए थे। जुबैर की ओर से अपीयर हो रही सीनियर काउंसिल वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट से कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किए गए ये FIR ये दर्शाते हैं कि उन्होंने सिर्फ जुबैर के फैक्ट चेकिंग जर्नलिज्म को टारगेट करने के लिए ही यह मुकदमा दर्ज किया था। उन्होंने कहा कि 1983 में रिलीज हुई एक फिल्म और 2018 में शेयर किए गए एक स्क्रीनशॉट ने जब 4 साल तक कुछ भी प्रोवोक नहीं किया, तो आज अचानक से इन मुकदमों का दर्ज होना दिल्ली पुलिस की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। वृंदा ने FCRA को लेकर दिल्ली पुलिस के उस आरोप को भी खारिज किया। उन्होंने रोजर पे के स्टेटमेंट को ही दोहराते हुए कहा कि ऑल्ट न्यूज को डोनेशन के लिए सिर्फ डोमेस्टिक पेमेंट ऑप्शन ही एक्टिवेट किए गए थे। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर यह भी सवाल उठाए कि अब तक उनके द्वारा शिकायतकर्ता का बयान क्यों नहीं दर्ज किया गया है। कोर्ट ने पूछा कि आपने अब तक उस व्यक्ति का बयान दर्ज किया है? आपने अब तक कितने विक्टिम्स के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं? कोर्ट ने जुबैर को 50,000 के मुचलके और एक शर्त पर जमानत दी है कि वो बिना कोर्ट के आदेश के इस देश की सीमा से बाहर नहीं जाएंगे। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ सीतापुर में दर्ज हुए FIR मामले में उन्हें 5 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, जिसे फिर बढ़ाकर 4 सप्ताह कर दिया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जुबैर के खिलाफ काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए कुछ और दिनों का समय मांगा था। सुप्रीम कोर्ट में जुबैर को यह बेल वैकेशन बेंच ने दिया था, जिसे पहली सुनवाई के बाद रेगुलर बेंच को पास कर दिया गया। लेकिन जमानत के बावजूद भी जुबैर के लिए मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। जुबैर पर सीतापुर के अलावा उत्तर प्रदेश के 4 और जिले लखीमपुर, गाजियाबाद, हाथरस और मुजफ्फरनगर में भी उनके खिलाफ FIR दर्ज हैं। सीतापुर मामले में जमानत मिलने के बाद लखीमपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने भी उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया था। बीते दिनों यूपी पुलिस ने जुबैर पर दर्ज इन सारे मामलों की जांच के लिए SIT गठित की है। SIT ने इसको लेकर अपनी प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। इस टीम का नेतृत्व 2004 बैच के ऑफिसर IG प्रीतिंदर सिंह कर रहे हैं। साथ ही इस टीम में यूपी पुलिस SIT के एक ऑफिसर DIG अमित वर्मा भी शामिल हैं। अब जुबैर को सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से होंगी। 2 मामलों में तो उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन यूपी के अलग अलग जिलों में उन पर दर्ज FIR को क्वैश कराने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में इन 6 मामलों की जांच के लिए गठित की गई SIT को भी चैलेंज किया गया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जब इस मामले की सुनवाई होगी तो कोर्ट इसे कैसे देखती है और इस पर क्या फैसला देती है। It's great to see you here. Thank you for watching our work.
If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.